डरे हुए दिख रहे हैं आजकल प्रशांत किशोर से। आप लोग एकदम गलत बोल रहे हैं, तभी तो अशोक चौधरी जी ने उनको नोटिस भेजा है और उससे अशोक चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। प्रणाम कर ले रहे हैं प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही। वो तो कहते हैं हम डाटा के मास्टर हैं और खुद बिना डाटा के बात करते हैं। से जमीन खरीदवाए और फिर अपने नाम पर करवाया और पैसे भी। कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। सरकार की साख दांव पर है। हर 2 महीना में बिहार की जनता उनका तनाव खत्म कर देगी। जब आप ही के मुख्य प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं तो बोरिया बिस्तर बांध कर फिर किसी पार्टी के लिए किसी प्रदेश में काम करेंगे, लगा लीजिए ईडी सीबीआई। तो लगेगी ही ना। गलत होंगे तो फंसेंगे ही, गलत होंगे तो फंसेंगे ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर के नाम का खूब इस वक्त चर्चा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला, उसको लेकर खूब सियासत मची। कहा तो यह भी गया कि अशोक चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा पेश कर दिया है। और यह भी उसमें लिखा है उस दावे में कि 7 दिनों के अंदर अगर प्रशांत किशोर माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा दायर होगा और 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा भी किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं रंजीत कुमार झा जी। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। रंजीत झा जी, मतलब क्यों इतने डरे हुए दिख रहे हैं आजकल प्रशांत किशोर से? आप लोग एकदम प्रणाम कर ले रहे हैं प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही। कहाँ कोई डरे हुए हैं, कोई डरे नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर ऐसा क्या है तो जो उनसे लोग डरेगा? प्रशांत किशोर बेसलेस बातें करते हैं, बिना तर्क के बातें करते हैं, बिना डाटा की बातें करते हैं। जैसे हाल ही का जिसपे आज माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उनको जो नोटिस भेजा है, अगर हम उसी की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि 200 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई। कहाँ बनाई भाई? कोई आपके पास कुछ है आधार तो बताइए। हर मंत्री, नीतीश जी के सरकार के जितने मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक है, आप भी जानते हैं। तो क्या जो उन्होंने सार्वजनिक किया उसके अलावा कहीं कुछ उनके पास है? ऐसा कोई आपने आधार दिया है? तो रहे कि ट्रस्ट जो बना है मानव सेवा, वो उसी के माध्यम से बहुत करोड़ों रुपए की जमीन। नहीं, मानव विकास सेवा जो ट्रस्ट है वो बना नहीं है, वो पहले का ट्रस्ट है और उससे अशोक चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल साहब के परिवार का, उससे अशोक चौधरी का कोई लेना। हाँ, वो उनके रिलेटिव है, इसका मतलब थोड़ी है कि उस ट्रस्ट से इनका कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के अकाउंट से पैसा गया है, तो कौन से अकाउंट से पैसा गया, कितना पैसा गया, ऐसा तो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति बना। गलत बोल रहे हैं प्रशांत, पूरी तरह गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तभी तो अशोक चौधरी जी ने उनको नोटिस भेजा है। पूरी तरह गलत बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो उनके पास कोई उसका तथ्य है। जैसे अगर आप कभी आगे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आप भी पूछ सकते हैं उनसे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका आपके पास क्या। वो तो कहते हैं हम डाटा के मास्टर हैं और खुद बिना डाटा के बात करते हैं, और बात के लास्ट में वो कहेंगे ऐसा मुझे किसी ने जानकारी दिया। विक्रम में जो जमीन खरीदी गई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि पीएस से जमीन खरीदवाए और फिर अपने नाम पर करवाया और पैसे भी नहीं दिए थे उस समय। जो जमीन उनकी बेटी के नाम से ट्रांसफर हुआ, उनकी बेटी ने खुद अपने इलेक्शन एफिडेविट में इस चीज का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि इतना मेरा वहाँ आउटस्टैंडिंग है। इसमें कहीं गलत कहा, ऐसा कहा है? ऐसा नहीं दिया ना पूरा। कौन कह रहा है पैसा नहीं दिए? पूरा पैसा दिया हुआ है। और जब नहीं दिए थे तो उसके अपने इनकम टैक्स में, उनके इनकम टैक्स में और उनके इलेक्शन एफिडेविट में जिक्र था। नहीं दिए तो क्या कभी उन्होंने मांगा और उन्होंने नहीं दिया? 3 साल बाद फिर हो सकता है कि वो खुद 3 साल बाद मांग रहे हो। क्यों ऐसा कभी देखे हैं कि आप अगर किसी को जमीन रजिस्ट्री करते तो बिना पैसे का आप जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे? कुछ ना कुछ तो दोनों में सहमति होगी। आज आके कर रहे हैं तो, और वो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। उसका मूल कारण है कि पूरे बिहार में वो घूम घूम के देख चुके हैं और पूरे बिहार में उनको अपनी जमीन कहीं नजर नहीं आ रही है। तो सबसे आसान तरीका है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने किसी मंत्री पर आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल तो तब उठता है ना जब आप ही के मुख्य प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए मंत्री जी। तो मुख्य प्रवक्ता ने कहा जवाब दीजिए, इसमें गलत नहीं है। तो मंत्री जवाब तो दे रहे हैं। अब आप बेसलेस बात करेंगे तो मंत्री भी 1 घंटा बाद बेसलेस बात तो करेंगे नहीं। तो मंत्री जी ने जवाब दिया ना, प्रवक्ता जी ने कहा कि जवाब दीजिए, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, आप पे आरोप लगा जाओ तो जवाब दिया। तो जवाब देने के लिए तो अब जनता दल यूनाइटेड के नेता, नीतीश जी के पार्टी के नेता और अशोक चौधरी जैसे सीजन्ड नेता प्रशांत किशोर की तरह हल्की बातें तो करेंगे नहीं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया 1 घंटा में हम भी कहेंगे प्रशांत किशोर।
ने कहा कि सरकार की साख दांव पर है। ऐसा कहीं कुछ उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको जवाब देना चाहिए। आरके सिंह ने कह दिया, भाजपा के दिग्गज नेता हैं आरके सिंह, वो कह रहे हैं कि जवाब है तो जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अरे तो वहां देखिए ना आप सर, ये देखिए कि आरके सिंह के बात को मत दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ने आज भी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन लोगों ने जवाब दिया है। तो कहाँ उनके आरोप से कोई घर बैठा हुआ है? वो तो आए, देखिए उनको सुर्खियों में रहना है, तो सुर्खियों में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी को गाली दे दीजिए, किसी के बारे में कुछ बोल दीजिए, किसी पे कोई झूठा आरोप लगा दीजिए, तो सेंसेशन तो बना रहेगा ना। वही काम वो कर रहे हैं। उनपे जो संजय जायसवाल जी ने सवाल पूछा उसका उत्तर वो क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो कंपनी खुद डेब्ट में है वो कंपनी कैसे 14 करोड़ उनको कर्जा दे दिया? मेरे पास अगर खुद 1 रुपया नहीं तो हम आपको कहाँ से 5,000 रुपया कर्जा दे देंगे? ठीक बात है। तो उसका जवाब प्रशांत जी क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूँ, सरकार आपकी है, लगा लीजिए ईडी सीबीआई। तो लगेगी ही ना, गलत होंगे तो फंसेंगे ही, गलत होंगे तो फंसेंगे ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जिस सुचिता की बात कर रहे हैं तो खुद क्यों नहीं ये क्लियर कर रहे हैं कि जो कंपनी खुद लॉस में है वो उनको 14 करोड़ कहाँ से दे दिया? कहीं ये कोई साठगांठ तो नहीं है कि उस कंपनी को हम काम दिलाएंगे, जहाँ सरकार के लिए मैंने काम किया है वहाँ मैं आपको काम दिलाऊंगा, उसके बाद में तो उन्होंने पैसा नहीं लिया है। इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले मंत्रियों पर इतने बड़े बड़े आरोप लगना, ठीक बात है, आपने कहा कि जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। एक चर्चा, मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक मीम्स चल रहा था कि तेंदुलकर और सेनवार्न वाला जो मैटर था, तेंदुलकर ने इतने छक्के मारे कि सेनवार्न को रात में भी सपने आते थे तेंदुलकर के। तो कहा जा रहा है कि एनडीए के नेताओं को भी सपने आ रहे हैं प्रशांत किशोर के, कब किसका पोल खुल ऐसा कहीं नहीं है। कोई एनडीए का नेता उनसे डरा नहीं हुआ है, कोई एनडीए का कार्यकर्ता उनसे नहीं डरा हुआ है, क्योंकि एनडीए का कोई नेता कोई मंत्री गलत नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं, बोल के चले जा रहे हैं, जवाब जो हो रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एनडीए के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके आरोप में कहीं कोई दम नहीं है, आरोप के लिए कोई तथ्य आप गौर करते होंगे। हर आरोप लगाने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा लोगों ने कहा, ऐसा मैं आ रहा था तो किसी ने आते आते बताया। इस पे क्या आरोप होता है क्या कि मुझे अभी रास्ते में कोई बोल दे कि फलाना आदमी 500 करोड़ रुपया बना लिया तो हम आपको प्रेस को अरे वो तो 500 करोड़ की आप लोग दावा तो कर दिए हैं उनपे, तो क्या लग रहा है माफी मांगे? अब वो तो उनका काम है। ये तो जो कानूनन प्रक्रिया है कि इन्होंने नोटिस भेजा है, 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर कानून का सहारा लिया जाएगा। न्यायालय का जो भी उनके तेवर रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो साफ कहते हैं डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो एक कहावत है ना बिहार में कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। डर नहीं रहे तो आप कानून से नहीं डर रहे तो ये अच्छी बात थोड़ी है। उनको सम्मान हुआ है, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोलते हैं कि पिछली बार जब माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उन पे केस किया, पहले नोटिस भेजा फिर केस किया, उसमें उनको सम्मान हुआ, अगला महीना बुलाया भी जाएगा। और उनका तो क्लियर कहना है, या तो आप आरोप तय करिए कि हमने टिकट खरीदा है या आप माफी मांगिए। तो माननीय न्यायालय मंगवाएंगे, माफी मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे, या फिर पुलिस के द्वारा टांग जो ये देखिए ये तो कानून का काम है। हम लोग कोई जबरदस्ती वाले आदमी तो है नहीं। माननीय न्यायालय जो भी तय करेगा उसका पालन होगा। ये तो माननीय न्यायालय में मैटर है ना, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उस हिसाब से उनको काम करना होगा। लेकिन बिहार में उनका कुछ नहीं होने वाला है और इसी कारण से वो भारी फ्रस्ट्रेशन में है। और उनके लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए कि 4-5 टर्म के एमपी हैं संजय जायसवाल, उनके बारे में वो कैसा भाषा इस्तेमाल करते हैं। कोई पत्रकार उनसे पूछ दिया कि आपने ये पैसा का, तो कहते हैं कि तुम संघ से ट्रेनिंग लेके आए हो, प्रशांत महासागर में डूब जाओगे। उनकी भाषा देखिए, तो भारी फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में है। खैर 2 महीना में बिहार की जनता उनका तनाव खत्म कर देगी, इसके बाद बोरिया बिस्तर बांध कर फिर किसी पार्टी के लिए किसी प्रदेश में काम करेंगे। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत में खूब हंगामा मचा हुआ है। प्रशांत किशोर ने उफान तो मचाया है, लेकिन अब फिर से वो धीरे धीरे से दिख रहे हैं। जिस प्रकार अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा उन पर किया है, अब देखना होगा प्रशांत किशोर इस मैटर को कैसे सुलझाते हैं। माफी तो मांगनी होगी, न्यायालय क्या कुछ करता है। हमारी नजरें हर पॉलिटिकल अपडेट्स पर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।